नेक्स्ट मैट्रिक्स अब आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। प्रीवियस जो हमने किए थे वो हमारे पास क्या थे, 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया गया था। तो उसका जब हमने डिटरमिनेंट लिया तो सिंपल उसको हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने उसका जो था वो डिटरमिनेंट जो था वो फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास क्या है कि अगर वो जीरो के इक्वल था तो वो सिंगुलर, और अगर जीरो के अलावा था तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर था। अब यहाँ पे आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको हमने क्या है कि रो ऑपरेशन के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से जो है वो हमने इसको एक्सपेंड करना है। अगर तो वो रो और कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जीरो के इक्वल है तो वो सिंगुलर है, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर है। इसमें उसने आपके पास कहा है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। ए मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है, इसके एलिमेंट्स आपके पास जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 1 है, -1 6 2 4 और -2 है, 3 5 और -2 आपके पास दिया गया है। अब मैट्रिक्स आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो जब इसका हमने सिंगुलर फाइंड आउट करना है या डिटरमिनेंट लेना है तो आप किसको क्या है, पहले स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करोगे। जब स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो एलिमेंट्स या वैल्यूज लिखी जाएंगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा, उसका डिटरमिनेंट आपके पास कहलाएगा। अब इसकी जो है वो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, रो ऑपरेशन के साथ से हमने किया R1 यानी कि रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है 1 आपके पास है, 1 को हमने बाहर लिख लिया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं वो आपके पास क्या है, 4 है, -2 है, आपके पास 5 और 2 आ जाएगा, वो हमने मैट्रिक्स लिख लिया। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, दरमियान में माइनस का साइन है और 1 एलिमेंट जो दिया गया है इसके साथ भी आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा। अब आपके पास क्या है, रो तो आपके पास जो दी गई है वो फर्स्ट है, लेकिन जो कॉलम आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, सेकंड है। यहाँ से जो है वो फर्स्ट रो आपने स्किप कर देनी है और कॉलम जो है वो आपने सेकंड जो है वो उसको स्किप कर देना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 2 है, -2 3 और 2 आपके पास रह जाएगा। 2 -2 3 और 2 जो है वो आपने लिख लिए हैं। थर्ड आपके पास क्या है, प्लस का साइन और 6 एलिमेंट दिया गया, 6 को बाहर ले लिया। अब आपके पास क्या है, रो फर्स्ट है, कॉलम जो है वो आपके पास थर्ड है, इसको हमने छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, 2 4 3 और 5, क्योंकि ये रो आपने छोड़ी है और ये कॉलम आपने छोड़ा है। तो एलिमेंट्स आपके पास जो बचते हैं वो 2 4 और 3 और 5 आपके पास आ जाते हैं, ये हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए का मॉड हम ले रहे हैं, तो आपके पास अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। दरम्यान में आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा और 2 के साथ क्या था, माइनस था। तो वो 2 के साथ 10 के साथ भी माइनस है और ब्रैकेट के दरम्यान में भी जो है वो आपके पास माइनस है। तो ये माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 + 10 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन है। नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा। 2 के साथ माइनस का साइन है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, -6 आपके पास आएगा। दरमियान में भी माइनस है और 6 के साथ जो है वो भी नहीं, आपके -1 से पहले माइनस को लिखा हुआ है। कहाँ पे। ये सेकंड वाली मैट्रिक्स में -1 से पहले भी -1 लगाया हुआ तो ये अल्टरनेटिव आपके पास यही सीरीज चलती है। यहाँ पे 1 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन है। उसके बाद अगेन से 6 के साथ जो है वो आपके पास प्लस का साइन है। अगर अब फोर्थ वन भी आपके है। पास वो तो आएगा तो वो ऊपर माइनस का आएगा। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है कि जब आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है, एक्सपैंड आपने करना है, तो फर्स्ट साइन जो आपने, अब जब आपने उसका एलिमेंट लेना है, आपने डिटरमिनेंट ओपन करना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा R1 का उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सेकंड जब आप लोगे उसके हिसाब से तो वो आपके पास माइनस का साइन आएगा। थर्ड लोगे तो वो अगेन से आपके पास प्लस का आएगा, जिस तरह से अभी आपने को फैक्टर्स में किया है। कल जब मैंने आपको डिटरमिनेंट करवाया था तब भी मैंने आपको यही कहा था कि जब हमने ये इसको ओपन करना है तो ये आपके पास अंडरस्टूड है। जिस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो दरमियान में हमेशा जो है वो आपके पास माइनस का साइन आता है।
इसी तरह से ये इसका भी जो है वो फार्मूले के अंदर जनरेटेड है कि आपके पास जब आपने इसकी सीरीज ओपन करनी है तो फर्स्ट साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, सेकंड साइन जो है वो आपके पास माइनस है, और ये इसके एलिमेंट के हिसाब से एलिमेंट के हिसाब से जो है वो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करते हो तो यहाँ पे जब आप एलिमेंट्स को लेते हो, फर्स्ट आपके पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड आपके पास नेगेटिव है, थर्ड आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये आपके पास जो था उसके फार्मूले के हिसाब से, डिटरमिनेंट ओपन करने के फार्मूले के हिसाब से आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन एलिमेंट के साथ जो है वो आपके पास क्या है, माइनस का साइन आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और एलिमेंट के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास 6 2 दिया गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आपके पास 10 और 8 को प्लस किया 18 आपके पास आ जाएगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो आपके पास 18 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4 + 6 आपके पास 10 हो जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 10 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या, 10 को 2 में से हमने 12 में से माइनस किया, तो ये आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू जो थी उसके साथ आपके पास क्या दिया गया था, माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास -2 आ गया। अब 6 को जो है वो आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 2 12 आपके पास जो आंसर आएगा वो -12 आपके पास हो जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 10 और 18 आपके पास पॉजिटिव है और 12 जो है वो आपके पास नेगेटिव है। 18 और 10 जो है इसको हमने प्लस किया तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगा। 28 के अंदर से जो है वो आपने 12 को माइनस किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ए का मॉड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। अगर यहाँ पे आपके पास 16 की बजाय जो है वो 0 अगर आपके पास आ जाता तो ये वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी, सिंगुलर थी। लेकिन अगर आपके पास 0 के अलावा जो है, जब आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करो तो आपके पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, वैल्यू जो आपके पास है वो सिंगुलर कहलाएगी। अगर आपके पास 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट नंबर आपके पास आ जाता है, या -1 -2 कोई भी आपके पास वैल्यू आती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। और जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, ए का मॉड इज इक्वल टू 16 आपके पास आया है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इफ ए, वो कह रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है अगर ये आपके पास दिए गए, अगर ये आपके पास क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर सिंगुलर के अलावा जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो आपके पास जो वैल्यू होगी उसमें से जो है वो आपने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब ए जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 2 है, 1 है, आपके पास 3 है, के 7 5 और आपके पास क्या है 5। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड रो है वो आपके पास क्या है 7 है, -1 और 1 दिया गया है। इसका अब डिटरमिनेंट ओपन करना है। फर्स्ट हमने जो है वो सिंगुलर आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म दी गई है इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई। अब इसको जो है वो रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से जो है वो हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है। हमने इसको जो है वो रो के हिसाब से जो है वो हमने इसको एक्सपेंड किया, तो 2 हमने फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है 2, वो आपके पास बाहर आ जाएगा। अब आपके पास जिस रो का आपने एलिमेंट लिया वो वाली रो और वो जिस कॉलम का बनता है वो वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास किसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बनता है, तो हमने फर्स्ट रो छोड़ दिया है और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया है। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास क्या है 7 5 -1 और 1, वो आपने लिख दिया।
नेक्स्ट अब आपके पास माइनस का साइन, एलिमेंट आपके पास जो है वो 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एलिमेंट जो आपके पास लिया है वो आपके पास क्या है, R1 यानी कि रो 1 का है, लेकिन जो कॉलम है वो आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 छोड़ देंगे और कॉलम जो है वो सेकंड छोड़ को स्किप कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास जो आती हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, K 5 7 और 1, वो आपके पास लिखा गया। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या, प्लस का साइन, एलिमेंट आपके पास क्या है, 3 है, और 3 आपके पास फर्स्ट रो का है, कॉलम आपके पास क्या बन रहा है, थर्ड बन रहा है। तो फर्स्ट रो छोड़ दिया है, थर्ड कॉलम हमने छोड़ दिया है। यहाँ से आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, के आपके पास 7 और 1 और माइनस आपके पास 7 और -1 आ जाएगा, ये अब आपने लिख लिए। अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, 5 को 1 से किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5। तो ये आपके पास दरम्यान में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7 + 5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के आपके पास आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 आ जाएगा, के -35 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन है, अब यहाँ पे आपके पास के है, के को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -k और -49, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, इसको हमने प्लस किया, 7 + 5 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 7 और +5 किया, 7 + 5 आपके पास 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 24 आपके पास आ जाएगा। ये 14 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 24 आपके पास आएगा, क्योंकि 7 + 2 हमारे पास बाहर ब्रैकेट के बाहर जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने 7 को जब 5 के अंदर ऐड किया तो आपके पास 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो 24 होगा, 14 नहीं है, 24 आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे अब हमारे पास उसने इसको अगर 14 आपके पास हो जाएगा, यहाँ आप इसको सेपरेट जो है उसने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो कंबाइन करो तो वो आपके पास 24 ही बनता है, चाहे इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर लो चाहे इसको कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट अब आपके पास जो वैल्यू दी गई है, एक आपके पास जो है वो वेरिएबल है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको जो है वो हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर क्या -1 है, तो के के साथ आपके पास क्या आएगा, -k आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन दिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया कि माइनस आपके पास जो है -k हो जाएगा, प्लस आपके पास 35 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास प्लस का साइन है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -3k आपके पास हो जाएगा, 3 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो -147 आपके पास आ जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यूज जो आपके पास बन रही है 14 है, 10 है और 35 है, इसको हमने कंबाइन किया है। 35 के अंदर जो है वो 10 को प्लस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45, 45 के अंदर जो है वो 14 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 59 हो जाएगा, और 59 अब आपके पास पॉजिटिव है और 147 जो है वो आपके पास नेगेटिव है। 147 के दरमियान से आपके पास जो है वो आपने 59 को माइनस किया तो आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, तो वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो 88 के साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा, माइनस आपके पास जो है वो 88 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसने ये कहा है कि आपके पास अब के हमने लेना है, के की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है, -3k और -k, तो यहाँ पे के का कोफिशिएंट जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, 1 दिया गया। इसको हमने यूज करना है, के का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है, तो वो आपके पास कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या बन जाएगी, -4 आपके पास हो जाएगी। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आपके पास वो साइन आपके पास जो है वो
माइनस का आएगा। तो ये आपके पास जो ए का मॉड है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, -4 के -88 के इक्वल आपके पास आ रहा है। वो अब ये कह रहा है कि ए का मॉड, उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि ए का मॉड अगर जो है वो सिंगुलर हो, यानी कि ए का मॉड जो है वो आपके पास 0 के इक्वल हो, देन आपने जो है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स ए मॉड इज इक्वल टू 0, कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो ए मॉड है वो आपके पास क्या है, 0 है। ये हमारे पास जो वैल्यू की गई है ए का मॉड इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पोज की गई है। तो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आपके पास क्या है, -4k इज इक्वल टू -4k -88 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, -4k इज इक्वल टू 88। 88 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमें जो है वो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या नेगेटिव है, जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा। माइन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आपके पास हो जाएगी। तो -4k इज इक्वल टू 88 आपके पास आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब वो 88 और 4 जो है वो बोथ आपके पास क्या है, वो 2 के भी डिविजिबल है और वो 4 के भी डिविजिबल है। इसको हमने 4 पे डिवाइड किया, 4 1s are 4, 4 24 8s are 2 और 8 2s are 8 आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और आपके पास क्या था, 4 के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -22 आपके पास आ जाएगी। 3/3 का अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया जाता है तो सिंपल जो है वो आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है। डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए क्या है कि आप उसको रो के लिहाज से भी कर सकते हो और उसको जो है वो आप कॉलम के लिहाज से भी उसका जो डिटरमिनेंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। रो के लिहाज से करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव का साइन उसके साथ आएगा, बाकी रिमेनिंग मैट्रिक्स आप एज इट लिख लोगे। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट लोगे, उसके साथ जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। थर्ड जो है वो आपके पास जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, अगर 0 के इक्वल है तो सिंगुलर है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो उन्होंने आपके पास जो है एक वेरिएबल दिया गया था k, और उसमें ये कहा था कि आपने सपोज करना है कि अगर ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है यानी कि 0 के इक्वल है, तो जो k वेरिएबल आपके पास दिया गया है उस k वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a का मॉड जो हमारे पास आ रहा था वो आपके पास -k -88 के इक्वल आ रहा था। हमने सपोज कर लिया k जो है a का मॉड जो है उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो k की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, -4k -88 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव थी, दूसरी साइड नेगेटिव थी, दूसरी साइड पे जाएगी तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव आपके पास हो जाएगी। पॉजिटिव आपके पास हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव उसको हमने डिवाइड किया, अगर बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं तो उसको डिवाइड कर दो, अगर आपके पास डिफरेंट टेबल के डिविजिबल हैं तो उस वैल्यू को आप जो है वो एज इट रहने दोगे। यहाँ पे ये वो आपके पास जो थे वो आपके पास डिफरेंट टेबल के डिविजिबल थे, तो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल थे तो हमने इसको डिवाइड किया, तो 4 को 4 1s are 4 4 22 टाइम्स जो है वो 88 के इक्वल आपके पास होता है। और यहाँ पे आपके पास जो 4 के साइन था वो आपके पास क्या दिया गया था, नेगेटिव साइन दिया गया था, दैट्स वाई उसके साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -22 आपके पास जो है वो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है। इनवर्स मैम जब, जी बेटा, वो पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वो जी मैम, ये स्टार्टिंग में इसको कैसे ऑर्डर में रखना है सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन के, टू ये को, जो और यस मैम ये वाला स्टेप। ये वाला 2 है ना, आपने इस रो को एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, ये 2 आपके पास बाहर आ गया, हमने फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है।
ठीक है, ये जो 2 हमने एलिमेंट लिया है ना, ये जिस रो को और जिस कॉलम को बिलोंग करता है वो हमने स्किप कर देना है। अब 2 जो है वो फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट ही जो है वो आपके पास कॉलम को बिलोंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो हमने छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट जो मैट्रिक्स के बचते हैं वो आपके पास क्या बच रहे हैं, 7 और 5 -1 और 1 आपके पास। तो वो हमने मॉड के साइन के अंदर जो है वो एलिमेंट लिख लिए। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हमने जो एलिमेंट हम रो के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमने 1 ले लिया। अब 1 जो है वो फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और कॉलम जो है वो आपके पास सेकंड को बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला सेकंड कॉलम हमने छोड़ दिया और फर्स्ट जो है वो हमने रो छोड़ दी। तो आपके पास जो एलिमेंट रिमेनिंग बच रहे हैं वो आपके पास क्या बच रहा है, k और 5 7 और 1, ये आपके पास जो है वो रिमेनिंग बच रहे हैं, वो हमने लिख लिए मॉड के साइन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आपने 3 लिया है, तो ये आपके पास क्या है कि 3 आपके पास बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट्स आपके पास जो 3 है वो बिलोंग किसको कर रहा है, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम जो है वो आपके पास थर्ड बन रहा है। तो आप फर्स्ट रो छोड़ दोगे और थर्ड जो है वो कॉलम छोड़ दोगे। ये वाला कॉलम आपने स्किप कर दिया और ये वाली रो स्किप कर दी। एलिमेंट्स जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो आपके पास क्या है, k 7 और -1 कर रहे हैं। अगर आप इसको जो है वो रो के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपने इसको रो के हिसाब से ही लेना है। ये नहीं करना है कि एक आपने एलिमेंट जो है उसको एक्सपेंड कर लिया रो के हिसाब से, सेकंड जो है वो आप उसको कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर लो। अगर आपने कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट तो आपके पास 2 ही आएगा, 2 ले लोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये फर्स्ट रो आप छोड़ दोगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे। नेक्स्ट अगर आप जो है वो केक अपने कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे -1 की जगह पे जो है वो -k आपके पास आएगा। तो आप क्या मैम करोगे, माइनस सिंपल, माइनस ये वाला, यस मैम, ये वाला फॉर्मूले का हिस्सा है। ये फार्मूले का हिस्सा है ओके मैम। कि फर्स्ट जब आपने इसको एक्सपेंड करना है, चाहे रो के लिहाज से करना है चाहे आपने कॉलम के लिहाज से करना है, तो फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव होगा, सेकंड आपके पास नेगेटिव होगा, थर्ड अगेन से पॉजिटिव होगा, फोर्थ वन जो होगा वो फिर नेगेटिव होगा। ये फार्मूले के हिसाब से है। अब यहाँ पे 1 है, अगर 1 के साथ भी माइनस होता तो ये माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाना था। यहाँ पे यस मैम। साइन जो है वो फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन अगर एलिमेंट के साथ जो है वो माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रो के हिसाब से आपने कर रहे हो तो आपने इसको रो के हिसाब से लेना है। अगर कॉलम के लिहाज से करोगे तो आपके पास फर्स्ट जो है वो 2 आएगा, सेकंड जो है वो आपके पास k आ जाएगा। यहाँ पे -1 की जगह पे -k आपके पास हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये k जो इसको बिलोंग कर रहा है वो वाला कॉलम और जिस रो को बिलोंग कर रहा है वो वाली रो आपने छोड़नी है। तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम छोड़ा जाएगा और सेकंड जो है वो रो छोड़ी जाएगी। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बच जाएंगे, 1 3 -1 और 1 आपके पास रह जाएंगे, वो आप लिखोगे। थर्ड फिर आप 7, यहाँ पे 3 की जगह पे आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है वो अब थर्ड रो छोड़ोगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे। एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 3 7 और 5, ये आपके पास जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर उसके हिसाब से जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। अगर कॉलम के लिहाज से लेना है तो कॉलम के लिहाज से अगर एक्सपेंड करोगे, अगर रोज के लिहाज से तो रो के लिहाज से। ये नहीं करना कि फर्स्ट आपने जो एलिमेंट लिया उसको रो के लिहाज से कर लिया, सेकंड जो एलिमेंट ले रहे हो वो कॉलम के लिहाज से, थर्ड फिर जो है वो रो के लिहाज से आप उसको कर लो। अगर रो के हिसाब से ले रहे हो, फर्स्ट रो के हिसाब से ले रहे हो तो फर्स्ट रो के, सेकंड रो के हिसाब से ले रहे हो सेकंड रो, थर्ड रो के लिहाज से थर्ड रो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसका जो डिटरमिनेंट ओपन करना है कि वो आपने किस रो के हिसाब से या किस कॉलम के हिसाब से जो है वो इसको एक्सपेंड आपने करना है। R1 के हिसाब से करना है, R2 के हिसाब से करना है या रो कॉलम के हिसाब से आपने करना है। तो C1 आपके पास आ जाएगा, C2 या C3, जिस भी लिहाज से आपने करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको R1 यानी कि रो 1 के लिहाज से ही आपके पास जो है इसको एक्सपेंड किया है और कॉलम 1 के हिसाब से भी जो एक्सपेंड करना है वो आपको बता दिया है। कॉलम जब आप लोगे तो सेकंड एलिमेंट आपके पास, उसमें आप कॉलम जब रो के लिहाज से ले रहे थे तो आप कॉलम्स को स्किप कर रहे थे। जब आप कॉलम के लिहाज से लोगे तो फिर आप जो रोज दी जाएंगी उनको स्किप करोगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर।
नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया गया उसने कहा है कि फाइंड द गिवन मैट्रिक्स आर द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब आपके पास क्या है, इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इनवर्स मेथड से हो, इनवेरिएंट मेथड होगा और आपके पास क्रैमर रूल होगा। इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल या किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड आउट करना, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हमने चेक करना है कि वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर आपके पास वो क्वेश्चन जो होगा वो सिंगुलर है तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास वहीं पे जो है वो एंड हो जाएगी, वो क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अगर यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन दिया जाता है 2/2 का दिया जाए या आपके पास 3/3 का दिया जाए, तो आपने उसका डिटरमिनेंट लेना है, यानी कि मॉड आपने फाइंड आउट करना है। अगर मॉड जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को जो है वो आप फर्दर आगे वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इनवर्स का दिया जाता है, क्रैमर रूल का दिया जाता है या इनवेरिएंट मेथड का दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आप क्या करोगे, जो ए मैट्रिक्स आपके पास होगा उसका आपने मॉड लेना है। मॉड अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपके पास वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसको आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, उसकी आप जो है वो आंसर दे दोगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसका आंसर जो है वो आपके पास जो 0 के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आता है तो उस क्वेश्चन को जो है वो आप आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करोगे। इनवर्स जो है इसका मैंने आपको फार्मूला करवाया था कि किसी भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया जाता है तो उसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो अब आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका उन्होंने कहा है कि आपने इनवर्स लेना है। तो इनवर्स लेने से पहले जो है वो हमने क्या करना है कि इसका जो है वो हमने मॉड चेक करना है कि मॉड आपके पास जो है वो 0 अगर आ जाता है तो हम क्वेश्चन को आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो वो क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करोगे। इसका हमने ए का मॉड लिया। मॉड में आपके पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा जाता है तो वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। अगर आपने उसका मॉड या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है उसको आप चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे भी हम ए का मॉड ले रहे हैं तो ये ब्रैकेट्स जो है वो आपने इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। स्ट्रेट लाइन के अंदर जब आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट आपके पास यानी कि ए का मॉड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए का मॉड। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आपके पास आ जाएगा, दरमियान में आपके पास क्या, माइनस का साइन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास क्या, माइनस है, तो 6 के साथ भी जो आपके पास साइन दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, माइनस दिया गया। तो माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 + 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ए का मॉड जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या आई है, 10 आई है। और 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास जो है वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो फर्दर आगे जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसको हम आगे फर्दर जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ जाती तो ये क्वेश्चन जो था वो आपके पास यहीं पे एंड हो जाना था। अब हमने इसका मॉड हमारे पास 0 के अलावा 10 आ गया है, मॉड हमारे पास फाइंड हो गया। इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। एडजॉइन जो है उसमें अब हम क्या करते होते हैं कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी हम जगह चेंज करते हैं और जो दूसरे एलिमेंट्स दिए जाते हैं उसके हम साइन चेंज करते हैं। अगर आपके पास जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया, अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया और उसका हमने एडजॉइन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो है वो को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ये पीछे रिमेनिंग आपको मैंने को फैक्टर्स जो है वो सॉल्व करना करवाया है कि को फैक्टर्स हमने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का दिया गया है। आपके पास मैट्रिक्स क्या था, 1 -2 3 और 4 था। 1 और 4 जो थे ये आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो जब हमने इसका एडजॉइन किया है तो 4 और 1 की जो जगह है वो हमने रिप्लेस कर दी है।
4 की जगह पे 1 को पुट कर दिया, 1 की जगह पे जो है वो हम 4 को ले आए हैं, ये आपके पास हो जाएगा। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स थे 2 के साथ जो था वो माइनस का साइन था, वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 जो था वो पॉजिटिव था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एडजॉइन ऑफ ए का मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या है, 4 2 -3 और 1 आ जाएगा। और ए का मॉड जो आपके पास आया था वो आपके पास क्या था, 10 था। अब एडजॉइन की वैल्यू के नीचे आपने 10 लगा दिया। अब जो ये 10 आपके पास आया, ये जो है ऊपर आपके पास मैट्रिक्स की हर एक वैल्यू को जो है वो डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4/10 आपके पास लिखा जाएगा, 2/10 आ जाएगा, -3/10, 1/10। अब वो आपके पास जो ये 4 और 10 है वो आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5 आपके पास आ जाएगा। 2 के टेबल में जो 4 है वो आपके पास क्या आता है, 2 टाइम्स आता है, और जो 10 है वो आपके पास क्या आता है, 5 टाइम्स आता है। इसकी हमने कटिंग की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, 5, आपके पास 2 और 10 दिया गया है, ये भी आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 5 आपके पास 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या, -3/10 है, तो -3/10, 3 और 10 जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं होते, ये 3/10 जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जो है 1/10, ये भी क्वेश्चन आपके पास जो है वो एज इट रहेगा। एडजॉइन आपने किसी चीज का इनवर्स फाइंड आउट करना है, या आपने कोई क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा उसको आपने इनवर्जन मेथड से करना है या क्रैमर रूल से करना है। 3 जो क्वेश्चन पैटर्न आपके पास है, इनवर्स है, इनवर्जन मेथड है, या क्रैमर रूल है। इसको जब आपने करना है तो उसमें आपने क्या करना है कि जो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका डिटरमिनेंट यानी कि मॉड चेक करना है। अगर उसका डिटरमिनेंट या मॉड जो है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन आगे फर्दर रिजॉल्व नहीं होगा। अगर उसका डिटरमिनेंट या मॉड जो है वो 0 के अलावा कोई और एलिमेंट आएगा तो उसको आप आगे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा गया था। ए का इनवर्स जो है उसका फार्मूला आपके पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। हमने ए का मॉड फाइंड आउट किया फर्स्ट, तो वो हमारे पास क्या है, नॉट सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, तो वो क्वेश्चन आगे क्या होगा, फर्दर सॉल्व होगा। एडजॉइन फाइंड करना है। एडजॉइन अगर आपके पास जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करोगे, और जो दूसरे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके साइन जो हैं वो चेंज करोगे, वो आपके पास एडजॉइन आ जाएगा। अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है उसका हमने एडजॉइन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो है वो हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो था वो 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था, उसको जो है वो हमने डायगोनल एलिमेंट्स की जो है वो जगह चेंज की, दूसरे एलिमेंट्स के साइन चेंज किए, तो हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए जो आया वो आपके पास क्या है, 4 2 -3 और 1 आ गया। इसको जो अब हमने ए का मॉड निकाला था 10, उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स का आपका हर एक एलिमेंट जो है वो इसके मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसको हमने डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ए का इनवर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2/5, 1/5 -3/10, 1/10 के इक्वल है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। बेटा अपनी, आप लोगों को मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, अपनी क्यूसी की जो एवेल्युएशन है उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा, अभी मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह